आज मैं आप लोग को क्लास 10th का केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो क्लास 10th में साइंस का एक केमिस्ट्री पार्ट आता है उसके बारे में समझाना चाहूँगा। क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर आता है आपका जाके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इसके बारे में कुछ समझाने जाऊँगा। चलिए देखते हैं। इसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का होता है। एक संयोजन अभिक्रिया होता है, दूसरा आपका जाके वियोजन अभिक्रिया होता है, तीसरा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, आपका जाकर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, छठा नंबर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, 7th आपका जाके ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, यही रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का जितना प्रकार है उन सभी चीज़ों को मैं रासायनिक अभिक्रिया के जितने प्रकार है उनके बारे में भी जानेंगे। जैसे संयोजन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया करते हैं, विस्थापन किसको बोलते हैं, द्विविस्थापन किसको बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी किसको बोलते हैं, ऊष्मा शोषी किसको बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं, इन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअली में होता क्या है, हम लोग दैनिक जीवन में जो भी करते हैं, आसपास में देख रहे हैं, या जो भी अभिक्रिया हम लोग का आँखों देखित हो रहा है या कुछ अभिक्रिया हो रहा है, तो दो ही प्रकार का है, तो रासायनिक अभिक्रिया या तो भौतिक अभिक्रिया। तो मुख्य रूप में वैसा अभिक्रिया जिससे हम लोग अपने आँखों से देख नहीं पाते, बल्कि वो अन्य किसी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये तो बोलचाली भाषा हो गया। अब देखिए विज्ञान के अनुसार क्या है। तो विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके, संयोग में जुट कर एक नए पदार्थ जिसको क्या बोलते हैं, उत्पाद का निर्माण करता है, या कोई अभिकारक प्रतिक्रिया करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी या तो कोई ऐसा अभिकारक है, दो या दो से अधिक, जैसे उदाहरण तौर पर देखें, दो अभिकारक, एक हाइड्रोजन है दूसरा ऑक्सीजन, आपस में अभिक्रिया करके क्या बना H2, इसको कॉमन नाम वाटर बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया। एक नए पदार्थ जो निर्माण होता है, इसमें जो हाइड्रोजन का जो गुण होता है, ऑक्सीजन का गुण होता है, नए पदार्थ का गुण इन दोनों के गुण से क्या होता है, अलग होता है। इसका गुण इसमें मौजूद नहीं रहता है। अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन मूल रूप में किस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में, और ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में। जब दोनों आपस में संयोग किया तो क्या बना, लिक्विड बना। तो देखिए इसका अवस्था भी चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसका गुण में भी चेंज आ जाता है। ठीक है। अब अभिकारक किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना है, वैसा पदार्थ या वैसा अणु या वैसा परमाणु जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। इसे हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है। और उत्पाद किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद प्राप्त होती है, उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। ये तो देखिए दो पदार्थ आपस में संयोग हुआ तो नए पदार्थ का बना। तो इस अभिक्रिया का अगर कोई बोले किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसको आप संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। ठीक है। उसी तरह अगर कैल्शियम कार्बोनेट को जब थोड़ा टेम्परेचर में गर्म कर देंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाय प्रोडक्ट में CO2 गैस निकल जाएगा। इसमें देखिए एक ही यौगिकता
जो आपस में टूट के दो या दो से अधिक दो तत्वों का दो यौगिक का निर्माण किया, यानी एक यौगिक टूटकर दो नए यौगिक का निर्माण करता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में हो क्या रहा है, या तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, या कोई अकेले कोई अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में, नियोजन अभिक्रिया के बारे में, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया के बारे में, ऊष्माशोषी रेडक्स अभिक्रिया। तो थोड़ा बता देते हैं, इसके जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल करके बताएंगे आप लोगों को। संयोजन अभिक्रिया किसके होते हैं, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी तरह वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण करेगा तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन किसको बोलते हैं, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक अन्य अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके विस्थापित कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखेंगे, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर के साथ रिएक्ट करके कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और कॉपर के जगह खुद शिफ्ट होकर जिंक सल्फेट का निर्माण करता है, इससे ही क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। फिर अगर द्विविस्थापन अभिक्रिया देखेंगे तो NaCl प्लस BaSO4, इन दोनों को जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका देखिए Na2SO4 BaCl2 का निर्माण करेगा। तो देखिए यहाँ सोडियम था, या इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट बना लिया, क्लोरीन बेरिलियम के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बना, एक दूसरे से क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, इसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हो, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने से ऊष्मा निकलेगा। जैसे वाटर जब भी बनाएंगे थोड़ा आपका जाके कुछ ऐसा रासायनिक, जैसे कुछ ये रासायनिक अभिक्रिया हो या कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया हो जिसके संपन्न होने के बाद चंदनों को थोड़ा हीट का प्राप्ति होगा, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा से उसे जिसमें ऊष्मा देना पड़ेगा, जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा दी, उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फिर उस रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उपचयन तथा अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का जुटेगा या ऑक्सीजन निकलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आज का क्लास इतना, नेक्स्ट क्लास करते हैं।